जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी से सारे क्वेश्चन को देखेंगे, है ना। विद्युत जो कि रेलवे के एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट है ना। टेक्नीशियन एग्ज़ाम में बहुत पूछे जाते हैं क्वेश्चन है, रेलवे के एग्ज़ाम पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टेक्नीशियन में बहुत इंपॉर्टेंट होगा। चलिए शुरू से लास्ट तक आप बने रहेंगे। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। करा विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है? तो करा क्वाइल, है ना, तार और चुंबकीय क्षेत्र के बीच सापेक्ष गति के कारण विद्युत धारा का उत्पादन, है ना। अच्छा, दूसरा ऑप्शन में क्या करा? क्वाइल और चुंबकीय क्षेत्र के बीच सापेक्ष गति के कारण विद्युत स्थैतिक बल का उत्पादन होता है, ये पूछ रहा है ना। तीसरा में क्या करा? क्वाइल और चुंबकीय क्षेत्र के बीच स्थैतिक विद्युत धारा के कारण विद्युत धारा का उत्पादन होता है। क्वाइल और चुंबकीय क्षेत्र के बीच स्थित स्थैतिक धारा के कारण विद्युत धारा का उत्पादन होता है। इसमें क्या करा? डी में प्रेरण मोटर और चुंबकीय क्षेत्र के बीच सापेक्ष गति के कारण विद्युत धारा उत्पादन होता है। विद्युत धारा प्रेरण मोटर चुंबकीय क्षेत्र, ये भी नहीं सही है, ठीक है। सापेक्ष गति के कारण नहीं। क्वाइल और चुंबकीय क्षेत्र के बीच स्थैतिक धारा के कारण विद्युत धारा उत्पादन होता है। विद्युत धारा उत्पादन होता है चुंबकीय क्षेत्र के बीच, नहीं, ये भी सही नहीं है। क्वाइल, है ना, तार और चुंबकीय क्षेत्र के बीच सापेक्ष गति के कारण विद्युत स्थैतिक बल का उत्पादन होता है, ये नहीं, ये भी सही नहीं है। क्वाइल और चुंबकीय क्षेत्र के बीच सापेक्ष गति के कारण विद्युत धारा का उत्पादन होता है, हाँ ये सही है, ये ऑप्शन सही है, ठीक है, ये ऑप्शन आंसर सही हो जाएगा। चलिए डिटेल में देखना है। अगर विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसी चालक को किसी परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उस चालक के सिरों के बीच विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है ना। इसमें विद्युत धारा का उत्पादन क्वाइल एवं चुंबकीय क्षेत्र के बीच सापेक्ष गति के कारण होता है। इस प्रकार उत्पन्न विद्युत वाहक बल का मान गणितीय रूप से फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम द्वारा प्राप्त किया जाता है, ठीक है, सही बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा देखते हैं। करा एक संधारित्र 10 वोल्ट पर 1 कूलॉम स्टोर करता है तो इसकी धारिता क्या होगी? मतलब फैराडे बराबर क्या होगा? तो फैराडे बराबर होगा सी ऑप्शन होगा, है ना। कैसे होगा? तो संधारित्र 10 वोल्ट दिया है, 1 कूलॉम दिया है, यानी वोल्ट का मान कितना दिया है? भी का मान दे दिया है 10 वोल्ट, है ना, और सी से कूलॉम होता है, सी का मान 1 दिया है। आप जानते हैं क्या पूछ रहा है? धारिता यानी आवेश, है ना। तो सी बराबर होता है धारिता बराबर क्यू बटा भी, सी का मान 1 हो जाएगा, ठीक है, और कूलॉम निकालना है तो कूलॉम क्यू निकालना है तो नीचे बटा 10, तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा? 10, है ना। क्यू कूलॉम आवेश 1 दिया, सॉरी, तो यहाँ से सी बराबर फार्मूला क्या होगा? सी बराबर हो जाएगा आवेश बटा वोल्ट, ठीक है, धारिता बराबर। तो आवेश कितना? 1 कूलॉम, और बटा वोल्ट कितना दिया है? 10 वोल्ट बटा 10, तब देंगे तो 0.1 हो जाएगा, है ना। यानी चार्ज के धारिता कैसा मतलब क्या होता है? धारिता कैसा मतलब फ्रीक्वेंसी, तो 0.f हो जाएगा, है ना। फैराडे कूलॉम धारिता कैसा क्या होता है? फैराडे होता है, तो 1 फैराडे हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कर इनमें से कौन सी धातुओं का उपयोग विद्युत तार बनाने के लिए किया जाता है? विद्युत तार बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तांबा का, ठीक है। कहेगा कौन सी धातु का उपयोग विद्युत तार बनाने में प्रयोग किया जाता है? तांबा का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है, कह रहा 2 चालक समान दिशा में धारा ले जाने पर क्या होता है? चालक एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। दो चालक समान दिशा में धारा ले जाने पर चालक एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव विद्युत के कारण नहीं होता है? कौन सा प्रभाव विद्युत के, है ना, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव विद्युत के कारण नहीं होता है? चुंबकीय प्रभाव विद्युत कारण नहीं होता है। उष्मीय प्रभाव का राशि में क्या? रासायनिक प्रभाव, संकुचन प्रभाव, है ना, तो संकुचन प्रभाव नहीं होता है। डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आंसर इसका देखते हैं। देखिए ग्रुप डी में सेकंड शिफ्ट में 2018 का क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है ना। 1372, हाँ डी ऑप्शन है ना आंसर में, ठीक है। देखिए डिटेल देखते हैं। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा। इसका एसआई मात्रक एम्पियर होता है। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। विद्युत धारा मुख्यतः
निम्न प्रभाव पैदा करती है: ऊष्मीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव और प्रकाशीय प्रभाव, है ना। विद्युत धारा, है ना, मुख्यतः निम्न प्रभाव पैदा करती है। कौन कौन सा प्रभाव? ऊष्मीय प्रभाव पैदा करती है और रासायनिक प्रभाव पैदा करती है, उस चुंबकीय प्रभाव और प्रकाशीय प्रभाव पैदा करता है ना। तो आंसर हो जाएगा उसका डी ऑप्शन। आवेश प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं, है ना। आवेश कैसे मतलब क्या होता है? कूलॉम होता है। देखिए इस क्वेश्चन फिर से देखिए, निम्न से कौन सा प्रभाव विद्युत के कारण, है ना, नहीं होता है? तब विद्युत के कारण संकोचन प्रभाव नहीं होता है। ऊष्मीय प्रभाव विद्युत के कारण होता है, चुंबकीय प्रभाव भी होता है, रासायनिक प्रभाव भी होता है ना, और एक प्रकाश ऊष्मा भी होता है। ठीक है, चारों ऑप्शन हम 3 देख लिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाशीय प्रभाव भी होता है ना। अब विद्युत आवेश के बारे में हम लोग सारे क्वेश्चन को देखेंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में देखेंगे। करा 10 वोल्ट विभवांतर, यानी वी बराबर दिया 10 वोल्ट। ठीक है, 2 बिंदुओं, विद्युत विभव कैसा है मतलब क्या होता है? विभवांतर होता है। विभव कैसा मतलब क्या होता है? विभवांतर होता है ना। 2 बिंदुओं पर 5 कूलॉम्ब चार्ज, है ना। आवेश कैसा मतलब कूलॉम्ब होता है चार्ज। इतना को स्थानांतरित करने में कितना कार्य करना पड़ता है? तो डब्ल्यू बराबर फार्मूला क्या होता है? कार्य बराबर होता है, डब्ल्यू बराबर होता है भी गुने सी, है ना, यानी वोल्ट गुने विभवांतर। तो वोल्ट कितना है? 10 वोल्ट गुने सी, कूलॉम्ब 5 कूलॉम्ब, तो 10 से 50, 10 50 हो जाएगा। 50 कार्य कैसे मतलब क्या होता है? जूल। तब सी ऑप्शन हो जाएगा, है ना, सी ऑप्शन हो जाएगा। जूल से पकड़ना है ऑप्शन को, तो सी आंसर हो जाएगा। ऐसे भी पकड़ सकते हैं कि सब यहाँ जूल है, बाकी सब में अलग अलग राशि है। तो कार्य कैसे मतलब क्या होता है? जूल होता है। कार्य ऊर्जा कैसे मतलब जूल होता है? 50 जूल हो जाएगा, आंसर सी ऑप्शन। नेक्स्ट, करा विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट द्वारा 3 मिनट में 0.8 एम्पीयर की धारा खींची जाती है। परिपथ के माध्यम से प्रवाहित होने वाला आवेश कितना कूलॉम्ब होगा, है ना। आवेश चार्ज से पूछ रहा है कितना आवेश होगा। तो समय दिया हुआ है और एम्पीयर यानी धारा दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, आपसे आवेश पूछ रहा है। तो क्यू बराबर फार्मूला क्या जानते हैं? क्यू बराबर आई टी हो जाएगा, यानी आवेश के बराबर हो जाएगा। आवेश बराबर आई टी क्या हो गया? आई से एम्पीयर, कितना एम्पीयर? 0.8 एम्पीयर गुना टाइम, कितना समय लग रहा है? 3 मिनट। अब गुना कर दीजिए, हाँ, तो आ जाएगा 8 या 24। मिनट को आप सेकेंड में बदल दीजिए। ठीक है, मिनट को आप सेकेंड में बदलिए, कितना से गुना कीजिएगा? 60 से गुना कीजिएगा। तो 60 से दशमलव से एगो जीरो खत्म, है ना। 8 या 24 है, 24 24 44 से 144 आ जाएगा, 144 कूलॉम्ब। ठीक है, जो बी ऑप्शन में 144 दिख रहा है आपको, तो बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए आप, यहाँ डिटेल सारा दिया हुआ है, इसमें आप देख लीजिए, हम समझा दिए, बना दिए। नेक्स्ट आ जाइए, क्वेश्चन कर रहा है 5 एम्पीयर की धारा 10 मिनट के लिए एक फिलामेंट द्वारा ली जाती है। सर्किट के माध्यम से प्रवाहित विद्युत आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। इसमें भी वही फार्मूला लगाना है, क्यू बराबर आई टी, है ना। चार्ज बराबर क्या होता है? एम्पीयर गुने समय। तो एम्पीयर कितना है? 5 एम्पीयर, 5 हो जाएगा। टाइम कितना है? 10 मिनट, मिनट को बदल दीजिए सेकेंड में, तो गुना कर दीजिए, क्या हो जाएगा? 6 5 30, यानी 300 कूलॉम्ब हो जाएगा। कहाँ ऑप्शन है? 300, 6 5 30, नहीं 3000 हो जाएगा ना। 2 जीरो तो ऐसे ही ऑलरेडी 2 जीरो है, वो जीरो यहाँ से बनेगा। 6 5 30, 3 जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये ना इतना कूलॉम्ब हो जाएगा। ये जो ए ऑप्शन में है, ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, आई धारा होता है विद्युत धारा, है ना। टी समय बताता है, क्यू आवेश चार्ज। नेक्स्ट, 10 वोल्ट के विभवांतर वाले 2 बिंदुओं के बीच 4 कूलॉम्ब के चार्ज को स्थानांतरित करने में कितना काम किया जाता है? तो यानी वर्क पूछ रहा। डब्ल्यू बराबर क्या होता है? डब्ल्यू बराबर होता है विभवांतर भी गुने क्यू, है ना। तो वोल्ट कितना है? 10 वोल्ट, और चार्ज क्यू गुने चार्ज, है ना। बेस कितना है? तो 10 4, तो हो जाएगा 10 40 जूल हो जाएगा। सी ऑप्शन में आंसर है, सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा 11 वोल्ट के विभवांतर वाले 2 बिंदुओं के बीच 4 कूलॉम्ब के चार्ज को प्रवाहित करने में कितना काम किया जाता है? यानी वर्क पूछ रहा। डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा? डब्ल्यू बराबर हो जाएगा भी क्यू, यानी ये क्यू भी, है ना। ठीक है, डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा? भी क्यू, रख दीजिए भी। वोल्ट कितना है? तो 11 वोल्ट गुना चार्ज, कूलॉम्ब कितना है? 4, तो 11 44 जूल, 11 44 जूल। सी ऑप्शन में ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं रेलवे के एग्जाम में। ठीक है, तो ग्रुप डी सेकंड क्वेश्चन पूछा हुआ।
है ना। विभवांतर बराबर डब्ल्यू बटा क्यू, ये डब्ल्यू बराबर क्यू भी, ये फार्मूला होता है डब्ल्यू बराबर क्यू भी, फार्मूला लगाएंगे याद रखेंगे बस बन जाएगा आपका, है ना। कार्य बराबर होता है ना, कार्य होता है विभवांतर गुने आवेश, विभवांतर गुने आवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 10 वोल्ट, यहाँ भी वही क्वेश्चन, विभवांतर वाले दो बिंदुओं को 3 कूलम के आवेश पर स्थानांतरित करने में कितना कार्य करना पड़ेगा। डब्ल्यू बराबर ये बताए थे, क्या बताए थे, बी विभवांतर, विभवांतर गुने कूलम, है ना। तो भी कितना है 10 वोल्ट गुना 3 सेकेंड, 3 कूलम, तो 10 दिया 30 जूल हो जाएगा। कितना जूल काम करेगा, 30 जूल कहाँ है, डी ऑप्शन में, तो डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा 1378 नंबर क्वेश्चन को, ठीक है। नेक्स्ट फिर वही क्वेश्चन करें, इतना 40 वोल्ट विभवांतर 0.5 कूलम के आवेश को प्रेरित करने के लिए कितना कार्य करना पड़ेगा। डब्ल्यू बटा विभवांतर यानी क्यू भी, क्यू कितना आवेश 0.5 कूलम, 0.5 कूलम गुना वोल्ट कितना 40 वोल्ट, जीरो से दशमलव खत्म, 520, 520 कहाँ है 20 जूल हो जाएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा। कार्य कैसा मतलब जूल होता है, तो बी ऑप्शन हो जाए, ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट द्वारा 1 मिनट में 0.75 एम्पीयर की धारा ली जाती है। धारा के माध्यम से प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। विद्युत आवेश क्यू बराबर फार्मूला क्या होता है, क्यू बराबर होता है क्यू बराबर आई टी, क्यू बराबर आई टी, है ना। तो आपको क्या पूछ रहा, आवेश, विद्युत आवेश यानी चार्ज पूछ रहा, ठीक तो है आई टी, तो आई कितना एम्पीयर, कितना एम्पीयर 0.75 एम्पीयर गुना टाइम, टाइम कितना 1 मिनट, मिनट को बना दिया सेकेंड में, तो 60 से गुना कर दिया सेकेंड में हो जाएगा, ठीक। चलिए गुना करना है, तो गुना कीजिएगा तो दशमलव हटेगा तो नीचे आएगा 100, ठीक है। काट दीजिए 25 तिया 75, 25 चौ 100, इसको काट दिया 15 चौ 60, 15 तिया 45, 15 तिया 45 हो जाएगा आंसर। तो अब चार्ज 45 कूलम हो जाएगा, बी ऑप्शन में आंसर है, बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 11 वोल्ट के एक सेकेंड भाई साहब, कर 11 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं को 3 कूलम आवेश को स्थानांतरित करने में कितना कार्य किया जाता है, कितना कार्य किया जाता है। कार्य बराबर क्या होता है, डब्ल्यू बराबर होता है, डब्ल्यू बराबर होता है विभवांतर गुने यानी क्यू भी बोल सकते हैं, भी क्यू विभवांतर गुने कूलम, है ना। भी कितना वोल्ट है 11 वोल्ट गुना 3 कूलम, 11 33 जूल आंसर हो जाएगा। कितना जूल, कितना जूल हो जाएगा 33 जूल, डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ठीक है, डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। देखिए न्यूमेरिकल बहुत पूछे गए हैं क्वेश्चन, ठीक है, रेलवे के एग्जाम में, ग्रुप डी के एग्जाम में, टेक्नीशियन में भी पूछेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। क्वेश्चन कह रहा है 11 वोल्ट के, फिर वही क्वेश्चन, विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 5 कूलम, है ना, 5 चार्ज आवेश को प्रवाहित करने में किया गया काम, ये फिर वही डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, भी क्यू, डब्ल्यू बराबर भी क्यू यानी वोल्ट गुने विभवांत आवेश, 13 वोल्ट गुना कूलम कितना चार्ज है 5, है ना, 5 चार्ज है, 5 13 5 65 जूल हो जाएगा, 65 जूल, डी ऑप्शन में है, डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट फिर वही क्वेश्चन 12 वोल्ट के विभवांतर दो होने वाले दो बिंदुओं के बीच किया गया कार्य 36 जूल, तो उन बिंदुओं के बीच बहने वाले विद्युत आवेश पूछ रहा, आवेश चार्ज पूछ रहा है अभी, है ना। तो अभी क्या हो जाएगा, वही फार्मूला लगाएंगे, डब्ल्यू बराबर क्या होता है क्यू भी क्यू, डब्ल्यू बराबर भी क्यू या क्यू भी, वोल्ट कितना है 12 वोल्ट, और देखिए आवेश नहीं दिया, आवेश तो पूछ रहा है ना, लेकिन वर्क कार्य देता है कितना 36 जूल, तो इधर रखेंगे 36, वर्क बराबर 36, तो यहाँ से काट दिया 12 36, यानी आवेश कितना हो जाएगा कूलम, आवेश चार्ज कैसे मतलब हो जाएगा 3 कूलम हो जाएगा आंसर। 3 कूलम कहाँ है, सी ऑप्शन में, सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ठीक है, सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विभवांतर 12 वोल्ट और एक सेकेंड करा 12 विभवांतर 12 वोल्ट और किया गया कार्य 60 जूल है। सर्किट के माध्यम से प्रवाहित विद्युत आवेश ज्ञात करना, आवेश यानी क्यू बराबर फॉर्मूला लगाना है ना। फिर वही लगाइए, डब्ल्यू बराबर क्या बताए थे, डब्ल्यू बराबर क्यू भी, डब्ल्यू बराबर क्यू भी, यानी चार्ज आवेश कितना है, देखिए वर्क दिया है 60 जूल, तो इधर डब्ल्यू है, तो डब्ल्यू बराबर वर्क में 60 जूल दिया, डब्ल्यू से वर्क होता है, ठीक है। आवेश आपको क्यू निकालना है, चार्ज निकालना है ना। तो भी का मान वोल्ट कितना वोल्ट 12 वोल्ट, काट दिया 12 25 60, 5 कूलम, ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट
यहाँ भी क्या कर रहा है, वही क्वेश्चन है। 10 ओम के प्रतिरोध में 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। यदि प्रतिरोध में 1 मिनट में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। क्यू बराबर आई टी फार्मूला लगा के बना लीजिएगा, ठीक है। आई का मान रखिए एम्पियर, 0.5 एम्पियर 10, 5 एम्पियर आंसर हो जाएगा, 5 कूलम है ना। क्यू का मान निकला 5 कूलम आंसर हो जाएगा। मान रखेंगे तो 0.5 एम्पियर होगा ना, बराबर आई की जगह, टी की जगह 10, ये दशमलव से 10 खत्म, 5 नहीं है। अच्छा 1 मिनट में, मिनट क्यू बराबर आई टी का मान नहीं रखे हैं, सॉरी है ना। टी का मान रखेंगे तो आ जाएगा आंसर, क्या आ जाएगा, 30 कूलम आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, नीचे सॉल्यूशन में है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है एक विद्युत बल्ब के फिलामेंट में 8 मिनट के लिए 0.5 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है। विद्युत धारा के माध्यम से प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश का मात्रा क्यू बराबर आई टी फार्मूला लगाएंगे। आई क्या है, धारा है ना, कितना धारा बह रहा है 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर गुना टाइम कितना 8 मिनट, मिनट को बदलते सेकेंड में, तो सेकेंड में बदलेंगे दशमलव से 0 खत्म, 8 छक 48, 48 हो जाएगा चार्ज। इसमें भी 48 चार्ज नहीं है। 8 मिनट के लिए 0.5 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। विद्युत धारा के माध्यम से प्रवाहित होने वाला विद्युत आवेश कितना होगा, 8 छक 48, अच्छा 5 भी तो गुना करना है इसमें, 5 और गुना कीजिए, आ जाएगा 8 पचे 40 के शून्य हाथ में 4, 4 पचे 20, 424, 240 कूलम हो जाएगा। 240 कहाँ, ए ऑप्शन में आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा आंसर, ठीक है। 240 कूलम आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए इसको बना लीजिएगा, आगे बढ़ जाते हैं। बहुत सारा न्यूमेरिकल है, यही से हम फिर वही मैथ बनाना है ना। एक विद्युत गैजेट द्वारा 10 मिनट में देखिए दे रहा है 0 धारा प्रवाहित की जाती है, तो परिपथ के माध्यम से प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश क्यू बराबर आई टी फार्मूला लगाना है, ठीक है, बना लेना है। टी मिनट में दिया, इसको सेकेंड में बदल लीजिएगा, इसका मान रखिएगा, गुना करिएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक। यहाँ डिटेल देख लीजिए आप, आंसर हम बता दिए ऐसा क्वेश्चन। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन कह रहा है 0.9 एम्पियर की धारा 2 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए देखो 2 मिनट दे दिया टाइम, ठीक है, 2 मिनट के लिए टाइम दे दिया है, के लिए विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट द्वारा प्राप्त होती है। सर्किट के माध्यम से बहने वाला आवेश कितना होगा, आवेश यानी क्यू बराबर आई टी फार्मूला लगाएंगे। आई का मान एम्पियर, धारा दे दिया है ना, विद्युत धारा दे दी 0.9 यहाँ रखेंगे, टाइम दे दिया 2 मिनट, 2 मिनट सेकेंड में बदलना है, 60 से गुना करके यहाँ से हल कीजिएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है एक विद्युत बल्ब के फिलामेंट में 5 मिनट के लिए 0.5 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है। उस तार में से प्रवाहित होने वाला विद्युत आवेश कितना होगा, आवेश यानी क्यू बराबर आई टी, यही फार्मूला फिर बनाना है, आपको बनाना होगा, ठीक है। छोड़ दे रहे हैं, आंसर आप कर लीजिएगा, 150 आंसर आ जाएगा, ठीक, हल कीजिएगा तो। नेक्स्ट कह रहा है एक सर्किट में एक विद्युत बिंदु से एक सर्किट में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक दो कूलम का आवेश प्रवाहित होता है। यदि दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर 5 वोल्ट है तो किए गए कार्य W बराबर क्या बताए थे, V Q, W बराबर Q V या V Q है ना। V से वोल्ट हो जाएगा, विभवांतर वोल्ट कैसा विभवांतर V 5 हो जाएगा, Q आवेश कितना है 2 कूलम, गुना कर दीजिए 10 जूल, आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा आंसर, ठीक। नेक्स्ट ए आंसर हो गया। चलिए आ जाइए, कितना नंबर क्वेश्चन होगा, 1390 से 1391 में आ जाइए। चलिए भी से वोल्ट होता है, क्यू से आवेश होता है, तो मालूम है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट द्वारा 8 मिनट में 0.75 एम्पियर की धारा खींची जाती है, तो धारा के माध्यम से प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की ऐसे मात्रा बताएं, आवेश का मात्रा बताना। क्यू बराबर क्या लगेगा, क्यू बराबर आई टी एम्पियर, आई से हो गया एम्पियर 8 और रख दीजिए 0.75 एम्पियर। समय रखिएगा 8 मिनट, 8 मिनट यहाँ रखा गया है, मिनट को बदलिएगा सेकेंड में, 60 से गुना करके आंसर ले आइएगा, ठीक। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनके ऊपर सारा डिटेल्स दे दिए। 14 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 5 कूलम्ब के आवेश को स्थानांतरित करने में किया गया कार्य W बराबर निकालना है। W बराबर क्या होता है, W बराबर क्यू वी या V Q से आवेश हो जाएगा कई कूलम, 5 कूलम, 5 कूलम और वोल्ट के साथ 14 वोल्ट, 14 50 70 जूल हो जाएगा, आंसर सी ऑप्शन आंसर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन
कह रहा है 15 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 5 कूलम के आवेश को प्रभावित करने में किया गया काम होगा W बराबर क्यू भी। W बराबर क्यू भी रख दीजिएगा मान आंसर। अभी बताएं ऐसा क्वेश्चन। नेक्स्ट कह रहा है 17 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 5 कूलम के प्रवेश स्थानांतरित करने में किया गया काम होगा W बराबर क्यू भी। W बराबर क्यू भी। W बराबर क्यू भी है ना। क्यू कितना है 5 कूलम 5 और आवेश 17 वोल्ट 17 × 5 = 85 जूल। सी ऑप्शन आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर आप 10 वोल्ट विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच किया गया कार्य 30 जूल है तो दोनों बिंदुओं के बीच प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश क्यू बराबर क्या। क्यू बराबर फार्मूला लगाना है क्या होता है कि 10 वोल्ट विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच किया गया काम 30 जूल है। नहीं वही W बराबर फार्मूला का वर्क बराबर वही फार्मूला थोड़ा कर काम दे दिया है। अवेश पूछ रहा था W बराबर क्या बताया था क्यू भी है ना। तक W जूल काम कितना दिया 30 जूल यहाँ रख दिएगा 30 और क्यू आवेश तो पूछ ही रहा था आवेश यहाँ रखिएगा और वोल्ट 10 वोल्ट यहाँ से काट दिए 10 दिए 30 3 कूलम आ जाएगा आंसर। ठीक है 3 कूलम कहाँ है सी ऑप्शन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ही टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन कर रहा है एक सर्किट के माध्यम से प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा 300 कूलम होती है। इतना एम्पियर की प्रवाह विद्युत बल्ब के फिलामेंट द्वारा प्रवाहित होता है तो समय पूछ रहा है। अभी बताए थे क्यू बराबर क्या बताया था फार्मूला IT। क्यू बराबर IT जिसका इसका मान दे ले उसको रख दीजिए आंसर आ जाएगा आपसे। क्यू बराबर IT तो क्यू दिया 300 कूलम दिया तो इधर 300 लिखिए बराबर I एम्पियर 0.5 एम्पियर दे दिया है ना। गुना टाइम समय तो पूछ ही रहा समय निकाल दीजिए। ठीक है तो काट दीजिए इधर से दशमलव हटेगा तो नीचे 10 5 दूनी 10 2 से सब गुना 600 सेकेंड आ जाएगा आंसर। टाइम बराबर 600 सेकेंड। 600 सेकेंड कहाँ है आंसर ए ऑप्शन में है। ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक 1300 ख़त्म हो गया। नेक्स्ट इतना ही सा क्वेश्चन इसमें इलेक्ट्रिक से है। सारा क्वेश्चन पूछे हुए हैं इंपॉर्टेंट आपसे बन जाएगा। 11 वोल्ट कह रहा है 11 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 5 कूलम के आवेश को स्थानांतरित करने में किया गया काम होगा काम W बराबर क्यू भी। W बराबर क्यू बराबर मान रखिए आंसर आ जाएगा। ठीक है टोटल यही क्वेश्चन चल रहा है अभी। फिर वही क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन आगे बढ़ जाए। क्या कर रहा है विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट में जो 9 मिनट में इतना एम्पियर की धारा ली जाती है। धारा के माध्यम से प्रवाहित होने वाला विद्युत आवेश क्यू बराबर क्या लगाएंगे IT। क्यू बराबर IT आई से हो जाएगा एम्पियर इतना रख दीजिएगा हम मान और 9 सेकेंड टाइम यहाँ दिया यहाँ रख दीजिएगा। इसको सेकेंड में बदलिएगा मिनट को सेकेंड में बदलिएगा आंसर गुना करके आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 20 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं में किया गया कार्य 60 जूल है तो फिर दो बिंदुओं के बीच प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश बराबर क्या होगा क्यू बराबर नहीं ये नहीं W बराबर फार्मूला लगाएंगे ये भी लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं। W बराबर क्या होता है क्यू भी। W बराबर क्यू भी है ना। W कितना 60 जूल दे ले तो 60 यहाँ रख दीजिएगा। क्यू आवेश पूछ रहा है आवेश निकाल दीजिएगा 20 वोल्ट 20 दिया था 3 कूलम आंसर हो जाएगा। ठीक चलिए नेक्स्ट कहाँ है अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है 10 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं पर 2 कूलम के आवेश को स्थानांतरित करने के लिए कितना काम करना पड़ता है। तो 10 वोल्ट दिया विभवांतर दिया है कूलम दिया है आपसे पूछ रहा है काम W बराबर क्यू भी मान रखिएगा आंसर हो जाएगा। क्यू दे दिया है 2 कूलम वोल्ट दिया 10 वोल्ट 2 20 जूल हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है दो बिंदुओं के बीच 4 कूलम का आवेश ले जाने पर किया गया काम पूछ रहा है W बराबर यही फार्मूला लगा दीजिएगा क्यू भी W बराबर क्यू भी है ना। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक चार्ज ये क्वेश्चन दिया है इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू बराबर T ये देखिए क्यू बराबर IT हम बताए थे ना तो यहाँ क्या हो जाएगा आई धारा हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा है ना। अभी बताए थे क्यू बराबर IT फार्मूला पर मैं न्यूमेरिकल बनाते यहाँ से क्या दे दिया है क्यू इधर दे दिया है बटन T कर दिया है। यहाँ क्या कर देगा एम्पियर को इधर ही रख दिया I को है ना T को बटा में कर दिया है फार्मूला को। ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन करा 12 ओम के एक प्रतिरोध में 0.5 स्थित विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो इस प्रतिरोध से 1 मिनट में प्रवाहित होने वाला आवेश क्यू बराबर यहाँ क्यू बराबर फार्मूला लगाइए IT इससे ही बन जाएगा। ठीक है बन जाएगा नहीं बनेगा चलिए बता देते हैं।
क्या निकालना, आवेश। आवेश बराबर क्या होता है, आवेश बराबर होता है IT। क्या होता है, IT ना। तो रखिए Q का मान आवेश दिया है, नहीं दिया, आवेश तो पूछ रहा है। I कितना 12, I 0.1 एम्पियर है ना। T कितना है, धारा प्रवाहित होता है 1 मिनट में, 1 मिनट दिया है तो 1 मिनट को सेकंड में बदलेंगे तो 60 से गुना, तो यानी 60 कूलम आंसर हो जाएगा। 60 कूलम कहाँ है, 60 कूलम बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ओम से यहाँ कोई मतलब नहीं है, 12 ओम के प्रतिरोध में इतने एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है। ठीक है, वैसे आपसे पूछा था, वही क्वेश्चन था। ठीक है, यहाँ देखिए विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट द्वारा 5 एम्पीयर में इतना 5 मिनट में इतने एम्पीयर की धारा खींची जाती है। तो परिपथ के माध्यम से प्रवाहित विद्युत आवेश Q बराबर ही लगाइएगा फार्मूला IT, Q बराबर IT, टी टाइम को बदल जाए सेकेंड में, आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्या क्वेश्चन कर रहा है, यदि समान क्षमता के दो आवेशित चार्ज वस्तुओं को एक तार से जोड़ा जाता है ना। यदि दो समान क्षमता के दो आवेशित चार्ज वस्तुओं को एक तार में जोड़ा जाता है, समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में। अच्छा, ऑप्शन इसका देखिए दे रहा है, क्वेश्चन नंबर कितना है 1405। चलिए ऑप्शन इसको देखिए क्या कर रहा है, क्वेश्चन यहाँ देखना पड़ेगा। कह रहा है यदि समान क्षमता की दो वस्तुओं चार्ज वस्तुओं का एक तार से जोड़ा जाता है तो क्या होगा। चलिए ऑप्शन को जूम करते हैं। कह रहा है बिजली नकारात्मक से सकारात्मक की ओर प्रवाहित की जाती है, नहीं। बिजली सकारात्मक से नकारात्मक की ओर, ये भी नहीं, नकारात्मक से नहीं, बिजली प्रवाहित नहीं होगी। चुंबकीय प्रेरण का प्रवाह नहीं, सी ऑप्शन हो जाएगा, बिजली प्रवाहित होगा ही नहीं। ठीक है, जब किसी समान क्षमता की दो आवेशित चार्ज वस्तुओं को एक तार से जोड़ा जाता है तो प्रतिकर्षण के कारण विद्युत प्रवाहित नहीं होगा। प्रतिकर्षण के कारण क्या होगा, विद्युत प्रवाहित नहीं होगा। नेक्स्ट फिर न्यूमेरिकल आ गया। कह रहा विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट में 10 मिनट में इतना एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो इसमें आवेश पूछ रहा है ना, Q बराबर फिर फॉर्मूला लगाएगा IT। ठीक है, चलिए ऐसा क्वेश्चन पूरा ऊपर बताए हैं। अब देखिए, चलिए आ जाइए हम लोग कूलॉम का नियम देख लेते हैं। कितना टाइम हो रहा है, रहने देते हैं। ठीक है, लंबा क्वेश्चन हो जाए, नेक्स्ट वीडियो में चलेगा।